हालेलुया। आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र, हमारे झुके हुए सर तुझे जिंदा कादर मुतलक खुदा, बादशाहों के बादशाह, खुदावंद के खुदा को मानते हैं, पूछते हैं, प्रशंसा करते हैं, तेरे रूप को मानते हैं, तेरी कुदरत को, तेरी शक्ति को मानते हैं। इसलिए हम सब मिलकर हम तेरी हुजूरी में इकट्ठे हुए, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। भाई जिन फैमिली के तेरे शुक्रगुजारी की अपने घर के दरवाजे खोले, ताकि तेरे लोग हम मिलकर हम तेरी तारीफ कर सकें, तेरी बात कर सकें, तेरी मौजूदगी और तेरी प्रेजेंस को इस घर में मांगते हैं यीशु के नाम में। और आसमान के खुदा इस घर को, घराने को, इस इबादत में शामिल हर जिंदगी को बरकत दे। तेरे कलाम की कुदरत है खुदा, तेरे जिंदगी में काम करे और हम दोस्ताइश करना तुझे भाई। और आसमान के खुदा ये घर तेरी हजूरी से, तेरे से भर जाए और इस घर की प्यार मोहब्बत की वजह की सारी खिदमत इस बात की वजह को बरकत देना। हर एक जिंदगी को जो इस बात में शामिल है, पार्टिसिपेट करती है खुदा, तेरी बरकत से मामूल हो, शादमान हो और खुशी और जलाल की कुदरत से भर जाए। यीशु के नाम में तेरे बंदों को तेरे हाथ में खड़ा करते हैं जो प्रेम को लीड करता है। ऐ खुदा पास लोग अपने हाथ में ले, अपने पास मसा में ले, अपनी बरकत से मामूल कर। हर एक जिंदगी तेरे हमदोस्ताइश के लिए अपने होंठों को, ज़बान को खोले खुदा, और तेरी हजूरी से भरे, तेरी मामूल से भरे, तेरे जलाल की शक्ति हो। जब तेरा बंदा कलाम करें, अपने कलाम से अपनों को तसल्ली देना, उनको बरकत देना, शादमान करना, अपनी हजूरी से मामूल करके निजात की कुदरत से भरना। शुक्रगुजारी हो यीशु के नाम से। हम सब मिलके गाएंगे, सारे ईमानदारों, ऐसा भी ईमानदार जो खुदा पे ईमान रखते हैं। हाँ, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा भी ईमानदार जो
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई शहजाद से बिनती है दुआ में हमारे रहनुमाई करें। हालेलुया। सारी समाज के लिए और दुनिया भर के जहाँ पे पैरल से हो रही है, दुआएं हो रही हैं, खुदा हम सबकी रहनुमाई करें। खड़े हो गए। कदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा रही मास्मानी जलाली वफादार। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी प्रस्तिश करते हैं खुदा। हम तुझे धन्यवाद कहते हैं खुदा, आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए खुदा, खास तौर पर खुदा इस खानदान के लिए खुदा, जिन्होंने खुदा अपने दरवाजे खोले ताकि हम यहाँ आए मिल बैठ के खुदा तुझे मुबारक कह सके, तुझे सजदा कर सके, तेरी हमदो सना कर सके खुदा। इस खानदान को बरकत दे खुदा, इनके बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, सबको बरकत दे खुदा। इनके रोजगार को बरकत दे खुदा, इनके खाने पीने को बरकत दे खुदा। शुक्र अदा करता हूँ खुदा तमाम हाजिरीन के लिए खुदा, जो यहाँ हाजिर है खुदा, बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक खुदा सबको बरकत दे खुदा। शुक्र अदा करते हैं खुदा, तूने रास्ता में हर लम्हा हर पल हिफाजत और निगहबानी की खुदा, और इस मंजिल तक पहुँचाया ताकि हम तुझे मुबारक कहने वाले बने खुदा, तेरा शुक्र अदा करने वाले हों। शुक्र अदा करता हूँ खुदा नेमतों के लिए, बरकतों के लिए खुदा, जो क्रिसमस के अयाम में खुदा तू अपनी कलीसियाओं को देता है खुदा। तेरी कलीसियाएं खुदा जहाँ कहीं भी इस आलम में बसती हैं खुदा, तूने क्रिसमस के अयाम में यकजा करता है ताकि वो तेरे बेटे के खुदा इस जमीन पर इंसान बनने के खुदा उस अमल को, उस भेद को खुदा बना सके खुदा, और अपने आप को तैयार कर सके ताकि वो जब दोबारा आए तो हमें तैयार पाए खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम अपने आप को खुदा तैयार करें, हम अपने आप को खाली करें ताकि खुदा आज के इस कलाम को जो कि खुदा हम सुनने को है भर सके खुदा, अपनी जिंदगियों में भर कर खुदा वो दूसरों के लिए बाइस से बरकत कर सके खुदा, अपने अमलों से खुदा इस कलाम को फैला सके खुदा। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदा, तूने दिन भर सबकी हिफाजत करने के बानी की खुदा, और ये शाम बख्शी खुदावंद, ये मुबारक शाम खुदावंद जो तूने हमें दी है खुदावंद, बख्श कि हम इसमें तुझे अपनी दिल की मामूरी से अपने जहन खोल कर खुदावंद, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल, अपनी सारी कुव्वत से खुदावंद मुबारक कहने वाले बने। ये सब कुछ मांगता हूँ, पा लेता हूँ मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम एक और गीत गाएंगे। आया यीशु यार साडे पास, अपना रूप बता। आया यीशु यार साडे पास, आया यीशु यार साडे पास, आज अपना रूप बता के आया यीशु यार साडे पास, आया यीशु यार साडे
हालेलुया। ਇਹਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਲਬ हालेलुया 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 की नाम है ओदा? ਤਾਲਬ हालेलुया। हालेलुया हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्योंकि मसीह पैदा हुआ था। कई लोग मेरे जैसे भूल जाते हैं, सारी जिंदगी बस्ती मारते थे। जब क्रिसमस मनाया जाता है, बर्थडे में पता लगता है मेरे लिए मुक्तिदाता पैदा हुआ, यस अपनी जिंदगी सुधार ले। हालेलुया बहुत इधर उधर गीत बड़ा अच्छा गाया गया, ये गीत पूरा का पूरा कलाम था। यस जब हम गीत गाते हैं, गीत हमसे बात करता है हालेलुया और हम गीत के जरिए खुदा से बात करते हैं। ऐसे नहीं कह राग बड़ी अच्छी थी, खुदा के वो जो लफ्ज है जो लिखे रूल से लिखा है, मेरे से बात करते हैं। हालेलुया हालेलुया। भाई जो दुआ में रहने भाई। हालेलुया। तो क्रिसमस आया, इसमें हम एक नया अहद मांगे खुदा से। खुदावंद आने वाले सालों में इस तरीके से फिर चलेंगे जैसे मुझे चलना था, मैं नहीं चल पाया। बहुत से हमने वायदे किए होंगे, खुदावंद ये है, ऐसे है, वैसे है, ठीक है, तो नहीं चले। आज बर्थडे क्यों मनाया जाता है? पिछले बीतों सालों जो मैंने नहीं किया था, आज से मैं ये अहद बांधता हूँ, ये केक को काटता हूँ, लेजी पने को छोड़ता हूँ, आज से मैं ठीक चलूंगा। हालेलुया। Father हालेलुया God in heaven, we thank you, Lord. हालेलुया There is none God like you. आमेन You alone are the God worthy to be praised. Father, we are so grateful to you. I have seen all my church sweet faces of you, Father God. And then you've been born on 25th of December. I've been praying all month, Lord, get us prepared for the Christmas day, so we could all get ready for Christmas Day. We could all worship you. We could all praise you. Father God, there is nobody like you. Father God, in Bethlehem, people are, most of the people don't know what is going on. They are fighting every day. But Lord, what a lucky people we are. God, we are here. We are worshiping you. We are praising you. We thank you, Jesus. I thank you for Bethel Pentecostal Church. What a great people they are. This Sunday, when my pastor Haq say, they don't like us. All the people, they say this area. But I was glad, we were glad that he loves us. We belongs to him. Father, whatever we did, whatever we are gonna do it, we're gonna worship you, we praise you, get us prepared for the Christmas day. I thank you for this family. Brother Dean and his family and children and grandchildren, bless them, Lord Jesus. Bless them. Every corner of the world, bless them because they open their house. They open their heart so we could come and worship you and we praise you. We thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. हालेलुया। हम ये गीत गाएंगे, कर कर मंगलाचार। कर 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 मंगलाचार, आज दिन खुशियाँ का, खुशियाँ का, कर कर मंगलाचार, आज दिन खुशियाँ का, खुशियाँ का, कर कर मंगलाचार, आज दिन खुशियाँ का, खुशियाँ हो या, खुशियाँ हो या, आया दिन आया, खुशियाँ का, आया खुशियाँ का, कर कर मंगलाचार,
मेरी खातर हाँ सारियां दी खातर हालेलुया because he lives हम गाएंगे मुक्ति दिलाई यीशु ने और कोई दुनिया में मुक्ति नहीं दिलाता नहीं 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 सब दुनिया में बड़े बड़े पैगंबर आए सब ने आए अच्छी जिंदगी जिए बड़ा अच्छा कलाम बताया सब कुछ बताया मर गए गल गए चले गए मुक्ति दिलाने वाला एक ही है यीशु मसीह हालेलुया जो मरा और जी उठा जिसने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे हालेलुया हम जाएंगे मुक्ति दिलाई कोई कौन है यस मुक्ति दिलाए यीशु
सारे मिलकर दुआ मांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पूरी बिगिदा बगडांदरा शडाइरा। जब आप मेरे साथ आमीन करते हैं, आप भी मेरे साथ दुआ में शामिल हो जाते हैं। आप भी मेरे साथ दुआ करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। महान प्रतापी परमेश्वर, हालेलुया, जो सारे ब्रह्मांड में, सारे संसार में नहीं समा सकता, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। धीरा बारा बारा ओ सारे जगत को चलाने वाले खुदावंद, जब हम तेरी हजूरी में एक बार फिर आया खुदावंद, हालेलुया। खुदावंद आज का हमारा गीत गाना बजाना तुझे भाई प्रभु, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद हम तेरे सामने कुछ भी नहीं है प्रभु, हालेलुया, पर जब तेरी हजूरी में आते हैं प्रभु, हालेलुया, तू हमें शुद्ध अपने मानित करता है प्रभु, तैयार करता है प्रभु। पूरी बिगिड़ी अंदर गिरा। खुदावंद इस घर का शुक्र करते हैं जिन्होंने तेरे लिए दरवाजे खोले प्रभु, हालेलुया हालेलुया। हम सारे मिलकर हुक्म देते हैं, यीशु के पाक फरिश्तों ये सारे घर की रहनुमाई करो। हर एक चीज इस घर की लिविंग और लिविंग थिंग खुदावंद तेरे सपुर्द करते हैं, हालेलुया। खबर रबा गंदी बिगिड़ा बगड़ा अंदर, हालेलुया। यीशु के पाक फरिश्तों हर एक चीज की रहनुमाई करो, हालेलुया। दुनिया भर में आज जो इबादत हो रही है खुदावंद, उनको भी अपने तरीके से चला प्रभु, हालेलुया। अपने महिमा जलाल के लिए खड़ा कर प्रभु, हालेलुया। भाई ने जो पहले दुआएं मांगी प्रभु, उन दुआओं को भी खुदावंद तेरे तूने सुना, कबूल किया, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, हालेलुया। कलाम में लिखा खुदावंद, तूने कहा मैं बहरा नहीं हो गया जो सुन ना सकूं प्रभु, हालेलुया। तू हमारे दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तेरे खादिम को तेरे सम्मुख रखते प्रभु, जब तेरा खादिम कलाम सुनाए प्रभु, हालेलुया, अपने आत्मा के जरिए हमारी रहनुमाई कर प्रभु, हालेलुया। अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर प्रभु। प्रभु तेरा खादिम नहीं बल्कि तू अपने खादिम के द्वारा बोले प्रभु, हालेलुया। सारा जलाल तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। Let's welcome to Pastor Huck, please. हम कैरल सिंगिंग गाते हैं, क्यों? To praise him. हम फरिश्तों को फॉलो करते हैं। इसको उन फरिश्तों को जिन्होंने मसीहा की पैदाइश पर गाया। और वो जो एक ग्रोह है, वो जो एक जमायत है जो वो गाती है, पर कभी हमने गौर किया कि वो जो गा रही है वो कौन है? वो खुदा के मक़दस में रहने वाली क्वायर है। ये वो क्वायर है जो उस कादर मुतलक की हजूरी में उसकी हमद करती है। हर एक जो बाद में फरिश्ता आया और नूर चमका और फरिश्ते ने एक और पैगाम उनको दिया, पर जो ग्रोह थी उसने एक और पैगाम दिया। हम उस ग्रोह को फॉलो करते हैं, और जो उस ग्रोह ने और उस जमायत ने, उस क्वायर ने जो अल्फाज अदा किए वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। दिस इज नॉट अ सिंगिंग, दिस इज नॉट अ हम, दैट्स द मैसेज फॉर अस। जो उन्होंने गाया वो हमारे लिए मैसेज है, वो पैगाम है हमारे लिए। वो पैगाम लेकर आए आसमान से, खुदा की हजूरी में रहने वाली वो जमायत, वो क्वायर जो उसकी हमद करती है, उसके हजूरी सामने बैठ, उसको भेजा गया। वो कदर मुतलक की हजूरी से आई
वो खुदा की बेटे का पैगाम लेकर है। और वो जो पैगाम उसने हमें दिया वो हम एक दफा पढ़ते हैं उसको। मुकद्दस लूका की इंजील, हाँ जी, उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत को हम देखते हैं। लूक 2:13। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिससे वे प्रसन्न है शांति हो। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी ये खुदा की हम करती और ये कहती हुई जा रही है, याल में बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुना। हाँ जी, वो हमद करने वाली जमात कोयर है, वो जो खुदा के मक़दस में उसकी, खुदा के घर में उसकी हमद करती है। और ये लश्कर है, 2-4 नहीं है। और चूंकि इसमें तादाद नहीं लिखी, मैं ये कहना चाहूंगा अनकाउंटेबल एंजल्स। वैसे 4000 लश्कर कहते हैं, पर अनकाउंटेबल हम कह सकते हैं, इतनी बड़ी। और मैं आप सोचें, ऐसे मेजर करें इस वाकया को कि जब चरवाहे देख रहे हैं तो कितनी बड़ी तादाद में उन्होंने उन फरिश्तों को देखा जो सारे मिलकर यही वस्कार, यही दो thousands, more than thousands angels were singing। क्या आलम बाला पर खुदा की तमजीद करते हैं, क्योंकि वो वहां तमजीद करते हैं, वो वहां खुदा की हमद करते हैं, खुदा के कामों को, उसके बड़े कामों की बड़ाई करते हैं। क्योंकि हम जमीन पर हैं और जहां जमीन पर जो कुछ हमने देखा और जो होता है, हम वही तमजीद बड़ी मुश्किल से करते हैं। इवन कि जो हमारी जिंदगी में होता है, हम उसकी भी तमजीद बड़ी मुश्किल से करते हैं कि खुदा का शुक्र उसने ये काम किया। गवाही देने के लिए, कोई खड़े होने के लिए भी मुश्किल होती है, जबकि वो हर लम्हा, हर सांस के साथ आपकी जिंदगी में काम करता है। पर ये ग्रोह कायनात में होने वाली क्रिएशन, कायनात में होने वाले काम, रूहानी दुनिया में होने वाले खुदा के काम देखते हुए हमेशा उसकी तमजीद करते हैं कि खुदा के काम बड़े आला, निराला और अच्छे। हालेलुया। और जब ये वहां तमजीद करती है तो ये जमीन के लोगों के लिए भी एक मैसेज देती है। पहले वो कहती है खुदा की तमजीद हो, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं खुदा की तमजीद हो, खुदा की हमद हो। लेकिन जमीन के रहने वालों के लिए वो कहता है, जमीन के रहने वालों, उनके लिए जिनसे वो राजी है सुलह, कौन तमजीद करे? जिसने खुदा को राजी किया और जिसने उससे सुलह की, वो तमजीद करे। कौन तमजीद करे? जिसने उसको राजी किया है और जिसने उससे सुलह की है, वो उससे तमजीद चाहता है। ऐप जो ही करने वाले से नहीं, पान गुटके खा के, पिचकारियां मार के फिर खुदा की हमद करने वाले से नहीं, झूठ और फरेब करने वाले से नहीं, बदी के मंसूबे बांध के बदी को अमल लाने वालों से नहीं, जिन्होंने सुलह की है और जिन्होंने राजी किया है खुदा को, वो उनसे तमजीद चाहता है। इसीलिए हमारा बड़ी दुआ करने हैं, खुदा सुनता नहीं, क्योंकि ना आपने उसको राजी किया और ना आपने उससे सुलह की और ना आपने उसकी कुदरत और उसके बुलंद होने की मुनासबत से उसकी तमजीद की। जब हम चर्च में आते हैं ना कई दफा, तो मुझे कई दफा बड़ी हैरत होती है। और जब कभी हम खुदा की प्रेजेंस में आगे दुआ करते हैं या आगे गवाही देते हैं, तो बड़ा मुझे कई दफा अजीब होता है। फरिश्ते जब खुदा की हुजूरी में, उसकी प्रेजेंस में खड़े होते हैं ना,
एक से वो अपने जिस्म को ढांकते हैं और एक पर से अपने सर। वो हाईली रिस्पेक्ट द गॉड। वो खुदा को इंतहाई हद तक रिस्पेक्ट देते हैं। और हम जब खुदा की हुजूरी में आते हैं, चूंकि हम फील ही नहीं करते कि ही इज हियर, तो फिर उसके लायक उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी हमद नहीं करते, उसकी तमजीद नहीं करते। पर क्या हम उसके पास रह सकते हैं? फिर हम उस क्वायर में शामिल हो सकते हैं? जब आप गाते हैं, कौन गाता है? जिसने राजी किया, जिसने सुलह की। जब वो गाता है तो वो उस लश्कर ग्रोह में शामिल होता है। हालेलुया। जिसने राजी किया और जिसने उससे सुलह की है, जब वो गाता है तो क्या करता है? वो उस क्वायर में शामिल होता है, जो हजारों की, लाखों की हो सकती है, उससे भी ज्यादा की हो सकती है, और वो एक बड़ी क्वायर है। क्योंकि वो क्यों है? क्योंकि वो उस कादर मुतल्ली कोशिश करती है जो हम के लायक है, जो क्रिएटर है हर कायनात की, हर चीज का, जो देखी और अनदेखी है। क्योंकि जो इल्म और नॉलेज वो रखता है, जो कुदरत वो रखता है, जो कुव्वत वो रखता है, कोई नहीं रखता। उसने फरिश्तों को दी, उसने अपने लोगों को दी, लेकिन जो मालिक वही है। जो चीज दी जाती है, मालिक वही रहता है। हम मुल्क में रहते हैं ना, हम घरों को कीमत देके खरीदते हैं, पर एट दी एंड मालिक कौन ठहरता है? गवर्नमेंट ही मालिक है। जब किसी घर का कोई मालिक नहीं होता तो कौन ले लेता है उसको? गवर्नमेंट ले लेती है। एक वक्त में वही मालिक होता है। जमीन पर सब बट गई, जमीन हिस्सों में, पर मालिक वही है। हम कीमत देके खरीदते हैं, पर मालिक वही रहता है। हम दावे करते हैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, पर मालिक वही है। सोना धन दौलत हम इकट्ठा करते हैं और कहते हैं ये मेरा है, पर हकीकत में मालिक वही है। तो ये जो एक बड़ी लश्कर, एक बड़ी क्वायर उसकी हम करती है, वो एक सुलह का पैगाम दी कहती है, जिनसे वो राजी है उनसे वो सुलह। यशायाह की किताब उसका 44वां बाब, हाँ जी, उसका 44 चैप्टर, और उसकी हम 21, 22 और 23वीं आयत को पढ़ते हैं। Isaiah 44, 21, 22, 23। आई याकूब, आई इस्राएल, इन बातों को याद रख, क्योंकि तू मेरा बंदा है। मैंने तुझे बनाया, तू मेरा खादम है। आई इस्राएल, मैं तुझको फरामोश ना करूँगा। मैंने तेरी खताओं को घटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। आए आसमानों गाओ कि खुदावन ने ये किया। आए असफल जमीन ललकारे, आए पहाड़ों, आए जंगल और उसके सब दरख्तों नगमा परवाह करो, क्योंकि खुदावन ने यकूब का फिदिया दिया और इसराइल में अपना लाल जाहिर करेगा। हाँ जी, ऐ यकूब, मैंने तुझे बनाया, तू मेरा खादम है, मेरा खिदमत गुजार है, तू मुझे जाहिर करने वाला है, तू मुझे बयान करने वाला है, तू मेरा गवाह है। मैंने तेरा फिदिया दिया, मेरे पास वापस आ जा। क्रिसमस का पैगाम एक यीशु मसीह का पैगाम है। हम सिर्फ मसीह को देखते हैं, यीशु को देखते हैं, और बड़ा लाइटली और बड़ा हम जरूर इंजॉय करें, जरूर सेलिब्रेट करें, जरूर खुशी मनाएं। और अगर हमने वापस नहीं आया ना उसके पास, और वापसी का मतलब है रिपेंट करो। अगर हमने रिपेंट नहीं किया है ना, तो हमारी सुलह नहीं हुई, ना हम वापस आए हैं और ना हमारी सुलह हुई। जब हम रिपेंट करते हैं
हम वापस आते हैं उसके पास, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तब वो हमें माफ करता है। हमने माफी मांगी नहीं, लेकिन ऐलान उसने पहले कर दिया। कहता मैंने तेरे गुनाह माफ कर दिए, खताएं भी मिटा डाली, और मैं तेरे गुनाहों को भी बादल के घटा की मानव खत्म कर दिया है, मैं उन्हें याद भी नहीं करूंगा। मेरे पास आ पहले कि वो इंसान आए, उससे पहले वो माफ करता है। कितना इजी है। जो मुश्किल लगता है वो बहुत इजी है, बहुत आसान है। हम जब इरादा ही कर लेते हैं कि हमने तौबा करनी है और हमने वापस उसके पास चले जाना है, अपने खुदा से हमेशा जुड़ जाना है, उसके साथ जुड़ जाना है, जब हम ये इरादा ही करते हैं तो हमारी गुनाह और हमारी खताएं सब मिट जाती हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये उसका कौल है। वो कहता है चूंकि मैंने तेरी खताएं मिटा डाली और तेरे गुनाहों को भी घटा के मानव खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, तेरा पास्ट को खत्म कर दिया, हर चीज को मैंने घटा के मानव हमेशा के लिए गायब कर दिया। इसलिए अब तू मेरे पास वापस आ जाओ, आके क्या कर, हमद कर, नगमा परदाजी कर, परसिश के गीत गा, शुक्रगुजारी के गीत गा। फरिश्तों का पैगाम क्या है? यही है कि खुदा पर हमद का असरार में बार बार खुदा की तमजीद हो, और वो आदमियों में उनसे भी जिनसे वो राजी है सुलह उनके साथ। सिर्फ हमद करते हैं, सुलह नहीं करनी, वापस भी नहीं आना, हमद करनी है बस। लेकिन खुदा हमारी जिंदगियों में ये चाहता है, और ये इतनी बड़ी बरकत है वापस आने की, खुदा के पास रिपेंट करके उससे सुलह करके उसे राजी करने की इतनी बड़ी ख्वाहिश है। खुशी की बात है कि खुदा कहता है कि जंगल भी उसकी हमद करें, इस बात की पहाड़ भी उसकी हमद करे, और जमीन का असफल यानी कि जमीन का सेंटर भी उसकी हमद करे। इसका मतलब क्या है कि हर एक चीज जो जमीन के असफल में उसके सेंटर में है, वहां से लेके आसमान की बुलंदियों पर जहां वो रहता है, हर एक उसकी हमद करे। और अगर आप इमेजिन करें कि जब फरिश्ते खुदा की हजूरी से निकले होंगे उसके बेटे की हमद के लिए, उसकी हजूरी में तो हमद करते थे, और जब बेटे का वजूद हुआ तो उसकी हमद के लिए वो कहाँ से शुरू हुई? उससे आसमान से शुरू, खुदा की उसके मकसद से शुरू हुए उसकी हमद करना। और चूंकि उनकी रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन वो हमद करते हुए आ रहे हैं, और हमद करते ही करते उनके सामने से गुजरते हैं। मसीह के आने का पैगाम, मसीह के आने का मकसद है हमारी जिंदगियों में खुदा की सुलह, खुदा की रजामंदी हो, हमारी रजा खुदा की रजा हो, खुदा की रजा से हम चलें, उसकी मर्जी से हम चलें, हम उसके साथ सुलह करें, तौबा करें, वापस आ जाएं। इससे पहले कि आप इरादा करते हैं, इससे पहले कि आप घुटने टेकते हैं और आप इरादा करते हैं कि हमने तौबा करनी है, आज हमने खुदा के पास वापस आ जाना है, पुरानी जिंदगी को हमने भूल जाना है, जो किया हमने उसको दोहराना नहीं है, हमने नई जिंदगी में चलना है, सुलह की जिंदगी में एक कदम रखना है, सुलह की जिंदगी अपनानी है। तो फिर क्या होगा? फिर हमारी जिंदगी तमजीद आसमानों तक पहुंची। फिर जब हमद करेंगे तो हमारी आवाज उन फरिश्तों के साथ मिल जाएगी। हालेलुया। ये मसीहा के आने का मकसद है, और ये पैगाम उन फरिश्तों की तरफ से है, खुदा की तरफ से उन फरिश्तों की मार्फत हमारी जिंदगियों के लिए, जमीन के रहने वालों के लिए ये पैगाम है कि खुदा की तमजीद तो करो, और पहले उसको राजी करो और उसके साथ सुलह करो। उसने हमें बनाया है, उसने हमें अपने खादम होने के लिए दिया है, और ज़रूरी है कि हम उसको राज़ी करने के लिए रिपेंट करें, अपनी ज़िंदगी को में जो नाफरमानी, बेतमादी, बेयकीनी, ऐबजोई, हर तरह की बुराई में गुजारी, उसकी माफ़ी के लिए हम रिपेंट करें, तौबा करें, इकरार करें, और फिर हम उससे कहें कि हमारा खुदावंद है, हम तेरी हमद करते हैं। तब हमारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाएगी, हमारी हमद भी आलम बाला के फरिश्तों के साथ मिल जाएगी। खुदा क्या चाहता है कि जब हम क्या करें, उसने हमारा फिदिया दिया, हमने उससे को राजी कर लिया, हमने उससे सुलह कर ली,
फिर वो हमारी जिंदगियों में कुछ और भी चाहता है। Isaiah 45 verse 8. Isaiah 45 verse 8. आए आसमान ऊपर से टपक पर, हाँ बादल रासपाजी बरसाए, जमीन खुल जाए और निजात और सदाकत फल लाए, वो उनको इकट्ठे उगाए। मैं खुदावन उसका पैदा करने वाला हूँ। हाँ जी, हम जमीन है, ये बदन जमीन है। पहले खुदा को राजी करना है, फिर सुलह करनी है, रिपेंट करना है, सुलह करनी है, फिर इस जमीन से, इस जिंदगी से निजात और सदाकत के फल उगने चाहिए, फिर उगाने हैं। निजात का पैगाम, मैं निजात याफ्ता हूँ, मैं मुआफी हुई है मेरी, ये जिंदगी से जाहिर होना चाहिए। ये आपकी गवाही ना सिर्फ आपके होंठों से, आपकी जबान से, बल्कि आपके अमल और आपके किरदार से भी जाहिर होनी चाहिए। देखने वाले को पता चलना चाहिए कि वो आ रहा है। और सच्चाई आपके होंठों में, सच्चाई आपकी जबान पर, सच्चाई आपके अंदर, और सच्चाई आपके गिर्द रहनी चाहिए। दुनिया कुछ भी कहे, यीशु एक ही बात कहते, मैं सच सच कहता हूं, किसी की परवाह नहीं करता। निजात उसके हाथ में थी, सच्चाई का वो मंबा था, उससे सच्चाई शुरू होती है, उसी से सच्चाई मिलती है, उसी से सच्चाई जारी होती है। और जब वो आपकी जिंदगी में आएगा, निजात आपके पास है और सच्चाई आपके अंदर है, यीशु सच्चाई आपके अंदर है। और सदाकत का मतलब सच्चाई, ये आपके अंदर से जाहिर होना चाहिए। खुदा आपकी जिंदगी से जाहिर होना चाहिए, खुदा का बेटा आपकी जिंदगी से जाहिर हो। कोई हवा को नहीं देखता। मूसा ने देखा, ईसाई ने देखा, हिजकिय्याह ने देखा, देख लिया। और आज हर एक की जिंदगी से उसका बेटा जाहिर होता है, तो बाप जाहिर होता है। आप क्या वो कहता है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो जो यीशु को अपनी जिंदगी में लेता है, उसकी जिंदगी से निजात के काम, निजात याफ्ता होने का अमल और सच्चाई और सदाकत के काम जाहिर होने चाहिए। हूं तो मैं खादम, पर बोलता झूठ हूं, तो मैं उसका नहीं हूं। मैं खादम और नफरत करता हूं लोगों से, तो मैं मसीह नहीं, मैं मसीह का नहीं कहलाता हूं। मसीह का पर काम वो करता हूं जो मसीह से जिनको नफरत है, तो मैं मसीह का नहीं। दुआ तो मैं करता हूं, कबूल नहीं होती, इसका मतलब मेरी आवाज हाल में बाला पर पहुंच ही नहीं रही, मेरी हमद भी नहीं पहुंच रही और मेरी आवाज भी नहीं पहुंच रही। तो इसका मतलब ना मैंने उसको राजी किया और ना मेरी उससे सुलह है, पर मैं उसकी गवाही देता हूं। इसका मतलब मैं झूठा हूं। ऐ याकूब, मैंने तुझे बनाया और मैंने तुझे लिया, तू मेरा खादम है, तू मेरा गवाह है। ये खादम खुदा का गवाह होता है। हर एक बिलीवर उसका गवाह है, जिसको हमने नहीं देखा, पर ईमान से हम उससे मांगते हैं तो हमें मिलता है। ईमान से ही हम सारी चीज़ों को हासिल करते हैं, और ईमान से ही हम बरकत को जारी करते हैं। ईमान से ही हम खुदा के कामों का इजहार करते हैं, और ईमान से ही हम उन नामुमकिन काम को मुमकिन बना देते हैं जो नामुमकिन नजर आते हैं। और एक निजात याफ्ता जिसकी माफ़ी हुई है, जिसके खताएं मिटा दी हैं, और जिसके घटा की तरह जिसके गुनाहों को उसने गायब कर दिया, ख़त्म कर दिया, हमेशा के लिए उसको याद ही नहीं किया, उसकी दस्तावेज ही मिटा डाली हैं। जब उसकी आवाज़ निकलती है तो सीधी आग में बाला पहुंच जाती है। जब वो हमद करता है तो सीधी फरिश्तों के साथ जाकर मिलती है। हालेलुया। ये मसीहा का बहुत बड़ा मौजज़ा है। और कहते जी उसने ऐसे किया और चांद दो टुकड़े हो गया, झूठ है, ये हो नहीं सकता। मुसलमानों का मुसलमान कि उसने ऐसे किया और तो वो तो आप भी ऐसे करो तो चांद दो टुकड़े हो जाएगा बीच से। बुखार जिसको होना और हर तरह 36 बीमारियां होना, वो क्या मौजज़ा करेगा। लेकिन खुदावंद हमारा जिंदा कादर मतलब है,
उसके आने का पैगाम, उसके आने का मकसद गा के बताया कि तंजीद करो खुदा की, हमद करो खुदा की। और जिस तरह आलम बार उसकी तंजीद होती है, ज़मीन पर भी हो, पर किन से हो? जिन्होंने सुलह की है और जिन्होंने राजी किया है। हमने अगर राजी नहीं किया है ना, तो राजी करने की जरूरत है, वरना हमारी हमद बेकार है। रिश्तों के साथ हमारी आवाज़ नहीं मिलेगी, हम उस ग्रोह में शामिल नहीं होते। हमने अगर सुलह नहीं की है ना, तो फिर स्टिल हम दुश्मन है उसके, वो हमारा दुश्मन है। फिर हमारे लिए आसमान की बरकतें नहीं है, ना आसमान खुला हुआ है हमारे लिए, ना आसमान पर हमारे लिए घर है, ना आसमान पर हमारे लिए यीशु मसीह है, ना आसमान पर हमारी बादशाहत है, ना आसमान की बरकतें बख्शिशें हमारे लिए। क्योंकि देखी हुई चीजें आर्जी हैं, पर अनदेखी चीजें अबदी हैं, और जो अबदी हैं वो भी हमारे लिए नहीं है, अगर हमारी सुलह नहीं है उसके साथ और हमने उसको राजी नहीं किया। और अगर किया है तो फिर हमारी जिंदगी से निजात और सदाकत के फल निकलने चाहिए, पैदा होने चाहिए। हर चीज में खुदा की हमद हो, हर बात में खुदा की हमद हो, हर लम्हा खुदा की हमद हो हमारी जिंदगी से। यही हमारी जिंदगी का मकसद है। तभी हम उसकी बादशाहत में जाएंगे, तभी हमारी आवाज़ और खुशबू के साथ हम आवाज़ होकर खुदा की प्रेज में शामिल हों। खुदा में सबको थैंक यू जीसस, हालेलुया। पास्टर जी ने क्या कहा? फरिश्तों की तारीफ हुई है, हालेलुया। दूतों की स्तुति में वो ढूंढ रहा था, गीचल पड़ा था बीच में। दूतों की स्तुति तू ही है यार। बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान तू है। हाँ जी, यही है। और एक और है, सुमन मुझे याद करा रही थी संडे की। मैं ये कहना चाह रहा था, शुरू है आदि और अंत तू है। आदि का मतलब बिगनिंग, आदि और अंत तू ही है। अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। मैं कोरस गा के फिर दुआ करते हैं। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। सारे बोले आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। हालेलुया। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, सच्चा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, सच्चा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ है। तू फरिश्तों की स्तुति है प्रभु, हालेलुया। तू तारीफ में वास करने वाला खुदावंद, हालेलुया। जब जब तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, तू अपनी तारीफ के अंदर ड्वेल करता है। तेरा धन्यवाद,
तेरी मौजूदगी का शुक्र करते हैं। तू अपने पाक फरिश्तों के जरिए, स्वर्गदूतों के जरिए इस घर में उतरा प्रभु, हर एक को छुआ प्रभु। हालेलुया प्रभु, हर एक मेंबर को, हर एक सदस्य को तेरे सम्मुख रखते हैं। इस परिवार को खुदावन, जब हम यहाँ से जाएं प्रभु, तेरे पाक फरिश्तों का वास, जैसे पहले दुआएं मांगी गई, तेरे पाक फरिश्तों का वास इस घर पे बना रहे प्रभु। इनका घर में आना, बाहर जाना बरकत का बायस हो। हालेलुया। तेरे पाक फरिश्ते तेरे लहू से, बल से, शक्ति से रहनुमाई करें। हम जब सारे खानदान परिवार जब वापस जा रहे खुदावन, तेरे पाक फरिश्ते हमारी भी रहनुमाई बने रहे प्रभु। जब सोने जा रहे हैं, तेरे स्वर्गदूत तेरे लहू से हम सबकी रक्षा करें प्रभु। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांगते हैं। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रिफाकत और शराकत सारी कलीसियाओं के साथ, सारे ईमानदारों के साथ, सारे खादिमों के साथ, सारी मिनिस्ट्रीज के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। सारे बोले आमीन। खाने के लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। बहन शोभना घर खुलकर खाने को ब्लेस करेंगी और हम इसको खाएंगे, इस खाने के लिए बरकत चाहेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। अभी तेरी इबादत में बैठना क्या ही भला था खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। अभी जब हम ओ खुदावंद तेरी रूहानी गिज़ा के बाद हम जिस्मानी गिज़ा खाने जा रहे हैं खुदावंद, हम सबको ब्लेस करना खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। जिसकी बॉडी में कोई भी तकलीफ है वो भी यीशु मसीह के नाम से ओ खुदावंद जब दुआ की जाती है, खाने को पाक साफ कर दिया है तूने, और जो भी जिस्म में कोई भी कमजोरी है वो भी भाग जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सबको संभालना खुदावंद, गरीबों को नहीं मिलता खुदावंद उनको देना खुदावंद। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं। दुआओं में हम सबको याद करते हैं, सबको ब्लेस करते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम से आमीन। खाना खाने से पहले मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोग आए, नताश का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो नोआ को लेके नोआ के घर आए। आप सबका शुक्रगुजार, एक एक का शुक्रगुजार हूँ।